जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। जी हाँ, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जब निकलती है तो वो एक मुस्लिम मजार के सामने में जाकर रुकती है। ये बात सोचने वाली है कि जिस जगन्नाथ मंदिर में किसी भी अन्य धर्म के लोगों को घुसना मना है, वहाँ पे हिंदू के अलावा किसी और धर्म संप्रदाय के लोग नहीं जा पाते हैं। वहाँ पे रथ यात्रा में एक मजार के सामने रुकना, ये बहुत आश्चर्यचकित होने वाली बात है। तो दोस्तों, आज की इस हैरान कर देने वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जगन्नाथ मंदिर का जो रथ यात्रा होता है वो क्यों मुस्लिम मजार के सामने में रुकती है, ठहरती है। तो इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों, और जो लोग ये बातें जानते हैं वो समझ गए होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में जान लीजिए। मैं पूरा वाकया आपको बताने वाला हूँ कि किस लिए रथ यात्रा मजार के सामने में रुकती है। तो दोस्तों, बात ये है, बहुत समय पहले, बहुत साल पहले से जब ये मंदिर का निर्माण हुआ है, जगन्नाथपुरी मंदिर का, तब से रथ यात्रा का प्रचलन है और उस समय से ये रथ यात्रा निकाली जाती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जब यहाँ भारत में, जो हमारा भारत देश है, वहाँ पे जहांगीर का शासन था, मुगल शासक जहांगीर का शासन था। तो उस समय उसके एक सूबेदार जो थे, जो कि मुस्लिम थे, वो यहाँ जगन्नाथपुरी में रहने लगे। और रहते रहते उनको एक महिला, जो कि ब्राह्मण महिला थी, विधवा थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, उनका कोई सहारा नहीं था, उसके माँ बाप भी नहीं थे। तो उन दोनों का प्यार हो गया, जो ब्राह्मण महिला थी उसको और जो जहांगीर के सूबेदार थे उसको, उन दोनों को प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद में उन दोनों ने शादी कर ली, और शादी होने के बाद उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था साल्वे। जी हाँ, साल्वे उसका नाम था। और बचपन से, जो कि उनके पिता मुस्लिम थे, तो वो मुस्लिम धर्म को भी मानता था, और उनकी माता हिंदू थी, इसलिए वो हिंदू धर्म को भी मानता था। और वो बचपन से देखा था कि उनकी जो माता थी, उनके पिता तो खैर सैनिक थे मुगलों के, तो वो हमेशा लड़ाई में चले जाते थे, है ना। तो वो हम हर टाइम अपनी माँ के ही साथ थे, बचपन से बड़े होते तक। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो माता थी वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, और वो भी उनके साथ में पूजा पाठ करने लगते थे। तो एक समय जब आया, साल्वे बड़ा हुआ और वो भी जहांगीर के जो सैनिक थे उनमें शामिल हो गए, क्योंकि उनके पिता भी सैनिक थे, इसलिए वो भी शामिल हो गए। तो शामिल होने के बाद एक युद्ध हुआ, और वहाँ पे बहुत सारे मुगल शासकों की मौत भी हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। और उनमें से एक था साल्वे, जो कि घायल हो गया था, और वो बहुत जगह पे जाके अपना इलाज करवाया, मगर उसका इलाज कहीं पे भी नहीं हुआ। फिर उसकी माता ने कहा, आप भगवान जगन्नाथ की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और कृष्ण भगवान में लीन हो जाइए, देखना आपका जो दर्द है शरीर का और जो भी आपको तकलीफ है वो सभी ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, साल्वे ने ऐसा ही किया, पूजा अर्चना की और बहुत दिल से भगवान को माना। और उसके बाद में देखते ही देखते थोड़े दिन में उसकी हालत सुधर गई और वो पहले से स्वस्थ हो गया। अब उसके बाद क्या था, वो बहुत बड़े भक्त हो गए और वो बहुत दिनों तक जगन्नाथपुरी में रह के भगवान की पूजा करने लगे। मगर उन्होंने सोचा, मैं बहुत दिन से यहाँ पूजा अर्चना कर रहा हूँ, अब मुझे एक बार मंदिर दर्शन करने जाना चाहिए। मगर यहाँ का नियम था कि कोई भी मुस्लिमों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो बहुत कोशिश किया, मगर वो अंदर नहीं जा पाया मंदिर के। अब उसके बाद में वो दुखी हो गया और चले गया वृंदावन। अब वो वृंदावन में जाके भगवान की भक्ति करने लगा और वहीं पे अपना जो भी काम धाम था वो करने लगा। अब उसके बाद में कई साल गुजरे, मगर वो हर साल जानता था कि रथ यात्रा होता है, इसलिए वो अपने घर आ जाता था जगन्नाथपुरी में, और वहाँ पे जब रथ गुजरती थी वो प्रणाम करता था और हर साल ऐसे ही जगन्नाथ भगवान की दर्शन करता था। मगर एक समय ऐसे आया कि वो कुछ काम से वृंदावन में अटक गया और रथ यात्रा निकलने वाली थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं कोई भी साल अभी तक रथ यात्रा को मतलब बिना देखे एक भी बार मैं नहीं छोड़ा हूँ, मैं दर्शन करता ही हूँ हर साल भगवान जगन्नाथ का, तो इस साल भी मैं चाहता हूँ कि दर्शन कर ही लूँ। मगर समस्या ये था, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा था कुछ काम से वृंदावन में, और वो आ नहीं पा रहा था। और वो सोचा कि मैं अगर आज निकलूँगा भी तो मैं कल पहुँचूँगा, लेकिन रथ यात्रा तो आज ही था। तो ऐसा करते करते वो बहुत दिल से भगवान को याद करने लगा और कहा कि कैसे भी करके आपका जो रथ यात्रा है एक दिन के लिए टल जाए और मैं पहुंचूं तो मुझे आपके दर्शन हो जाए। तो ऐसा करते करते वहाँ पे जो भगवान थे उसकी दिल की बात सुनी जगन्नाथ भगवान ने, क्योंकि भक्त के ही साथ रहते हैं हमेशा, जो भी भक्त उनके दिल से पुकारता है उसका हमेशा साथ जरूर देते हैं भगवान। अब यहाँ पे क्या हुआ,
ये हैरान कर देने वाली बात है। जैसे ही रथ यात्रा निकली वैसे ही साल्वे का जो घर था वहां पे आके रथ यात्रा रुक गई और हजारों लोग जब उस रथ को खींच रहे हैं तो वो रथ टस से मस नहीं हो पा रही है, वो जहां थी वहीं थी। ऐसा एक आश्चर्य कर देने वाला वाक्य हुआ वहां पे। और जैसे ही एक दिन तक वो रथ वहीं पे खड़ी के खड़ी रह गई और उसके बाद जैसे ही साल्वे पहुंचा अपने घर के पास में और देख के हैरान हो गया कि भगवान ने मेरी सुन ली, और वो बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत अच्छे से दिल से उनकी पूजा अर्चना की और उसके बाद उस रथ की विदाई की। और उसके बाद में थोड़े दिनों बाद वो बुजुर्ग हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में ये जो बात थी कि साल्वे की, ये प्रचलित हो गई वहाँ पे नगर में और दुनिया में। और उसके बाद में जहाँ पे साल्वे का घर था वहाँ पे उसका मजार बनाया गया। और अभी तब से लेके अब तक जब भी रथ यात्रा निकलती है तो वहाँ पे जरूर रुकती है, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते, वो उन्हें दर्शन देने उसके मजार के पास थोड़ी देर के लिए रुकते ही हैं। ये बात आपको सुन के कैसी लगी? ये एक रियल स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया है साल्वे के और जगन्नाथ भगवान के बारे में। जो रियल सत्य था वो मैंने आपको बता दिया है। ये हिंदू मुस्लिम तो सब इंसानों ने बनाई है, मगर भगवान तो एक ही हैं, सबके भगवान एक ही हैं। हम सबको एक ही धर्म को मानना चाहिए। भले पैदा होने के बाद हम अलग अलग धर्मों में बढ़ गए हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, खुदा भी एक ही है, हर एक ही है। इसीलिए बोला गया है सबका मालिक एक। तो ये ज्ञान की बातें आपको कैसी लगी और ये सच्ची स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास भी ऐसे ही रियल कोई भी स्टोरी हो जो आप दुनिया को बताना चाहते हो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और आपकी स्टोरी मैं आने वाली वीडियो में लोगों को बताऊँगा। तो उसके बाद ये सभी बातें तो संपन्न हो चुकी है, तो मुझे विदा दीजिए। मैं नए हैरान कर देने वाले सत्य के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा इस चैनल एसआरएस ज्ञान में। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ ज्ञान की बातें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ज्ञान की बात सुनने को और देखने को जरूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हो जगन्नाथ, हर हर महादेव।